बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन की पवित्रता बनाए रखना। बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। बुद्ध और उनका धम्म कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना। बुद्ध और उनका धम्म मन को निर्मल बनाना, संसार को प्रेम और मैत्री से भर देना। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस महान कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत। पिछली कड़ी में आपने देखा कि किस तरह भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी, जो इस ग्रंथ के अनुवादक हैं, हिंदी अनुवादक, तो उन्होंने अपनी भूमिका में जो निवेदन किया है वो निवेदन क्या था। आइए उस निवेदन को हम आगे बढ़ाते हैं और जहां पर हमने इसे छोड़ा था, यानी कि बाबा साहेब ने अपने इस ग्रंथ में, बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रज्या का, यानी कि उनके अभिनिष्क्रमण का जो कारण, जो घटना उन्होंने जो दी है, वो कितनी तर्कसंगत और कितनी बुद्धिसंगत। क्योंकि एक बात जो बुद्ध और उनका धम्म के साथ जुड़ती है, बाबा साहेब द्वारा रचित, तो बात यह आती है कि ये ग्रंथ अधिक बुद्धिसंगत और अधिक तर्कसंगत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली ही बात जो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में परंपरागत मान्यता के विरुद्ध अथवा उससे भिन्न लिखी है, और वो ये है कि तथागत की प्रव्रज्या अथवा उनके अभिनिष्क्रमण के कथानक को लेकर सिद्धार्थ कुमार प्रवज्जित हुए, यह सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि वे प्रव्रजित क्यों हुए। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंपरागत मान्यता है कि एक बूढ़े, एक रोगी, एक मृत अथवा एक साधु को देखकर, ये जो रोज की घटनाएं हैं, रोजमर्रा की घटनाएं हैं, इनको देखकर सिद्धार्थ कुमार प्रवज्जित हुए। अब देखिए कि इन सबको यदि दुख में जीवन का प्रतीक मानकर इस कथानक को एक अलंकारिक रूपक मात्र स्वीकार कर लिया जाए, तब तो बात दूसरी है। अगर इसको प्रतीक मान लिया जाए, इसको अलंकरण के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो फिर बात दूसरी है। लेकिन यदि 29 वर्ष की आयु होने तक भी सिद्धार्थ द्वारा एक बूढ़े, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति, इनको न देखने की बात को ऐतिहासिक सत्य माना जाए, ये ऐतिहासिक सत्य ऐसा सत्य होगा जिस पर हर विचारवान एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, और वो प्रश्न चिन्ह अवश्य लगेगा। आखिर इस ऐतिहासिक सत्य की प्राचीनतम ऐतिहासिक साक्षी क्या है? तो इसकी साहित्यिक साक्षी केवल वे अट्ठकथाएं हैं जिन्हें बुद्धघोष तथा अन्य आचार्यों ने भगवान बुद्ध के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंहल अट्ठकथाओं का आश्रय ग्रहण कर पाली भाषा में लिखा है। यानी तथागत के प्रादुर्भाव के या और उनके महापरिनिर्वाण के 1000 वर्ष बाद ये आचार्य बुद्धघोष द्वारा लिखी गई वो अट्ठकथाएं हैं जिनके आधार पर यह मिलता है। अब देखिए कि क्या त्रिपिटक के अंतर्गत गिने जाने वाले ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ में इस बूढ़े, रोगी, मृत, साधु, इन सबको देखकर अभिनिष्क्रमण किए जाने वाले कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है, या है? यह सवाल है। तो देखिए, हमारी जो जानकारी है, भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि हमारी जो सीमित जानकारी है, इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। बौद्ध साहित्य के एक प्रकांड विद्वान के रूप में इनकी गणना होती है, और बाबा साहेब ने तो ये पूरा ग्रंथ इसकी रचना की है।
लेकिन आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि भाई हमारी जानकारी में तो ये कहीं नहीं है कि बूढ़े, रोगी, मृत और साधु को देखकर अभिनिष्क्रमण करने वाली घटना को कहीं लिखा गया है। अब आगे चलते हैं कि खुद्दक निकाय के सुत्त निपात के अट्ठक वग्ग में अत्त दंड सुत्त है। देखिए फिर एक बार पढ़कर बताता हूं। खुद्दक निकाय के सुत्त निपात के अट्ठक वग्ग में अत्त दंड सुत्त है। इसमें प्रवज्जा का ठीक कारण व्यक्त हुआ प्रतीत होता है। इसमें इस सुत्त में इसका कारण मिलता है। अब यह कारण क्या है? देखिए यह सुत्त तो वैसे पाली में लिखा गया है, हम आपको सीधे इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि शस्त्र धारण भयावह लगा। राजकुमार को शस्त्र धारण करना भयावह लगा। यह जनता कैसे झगड़ती है देखो, उनके मन में यह चल विचल हो रहा है कि यह जनता कैसे झगड़ती है। देखो मुझ में संवेग यानी कि वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, यह मैं बताता हूं। अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियां छटपटाती है, वैसे एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अंतःकरण में भय उत्पन्न हुआ। देखिए राजकुमार सिद्धार्थ अपनी उस व्यथा को, उस कथा को, उस छटपटाहट को बताते हैं कि जैसे अपर्याप्त पानी में मछलियां छटपटाती है, बिल्कुल वैसे ही मेरे मन में ये जो एक दूसरे का विरोध करने वाली जो छटपटाती प्रजा है उसको देखकर हुआ। चारों ओर का जगत असार दिखाई देने लगा। ये चारों तरफ का जो जगत है, ये चारों तरफ जो विश्व फैला हुआ है, ये सब कुछ असार लगने लगा कि इसमें कोई सार नहीं, सब दिशाएं कांप रही है ऐसा लगा। और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला। और ऐसी पूरी परिस्थितियों में कहीं कोई आश्रय की जगह हो, यह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा स्थान कहीं नहीं मिला। अंत तक सारी जनता को परस्पर विरुद्ध होते हुए देखकर मेरा जी उब गया। यह घटना मिलती है पाली साहित्य में। राजकुमार सिद्धार्थ के प्रवज्जित होने के संबंध में। फिर सुत्त निपात के पवज्जा सुत्त के प्रारंभ में ही, यह तो हुई ऊपर की बात जो अतदंड सुत्त की बताई। इसके बाद सुत्त निपात के पवज्जा सुत्त के प्रारंभ में ही और कुछ गाथाएं हैं। उन गाथाओं का अर्थ आपको बताते हैं। वो गाथाएं ये हैं कि चक्षुमंत ने प्रवज्जा क्यों ली और उसे वह किस विचार से प्रिय लगी, ये बतलाकर उसकी प्रवज्जा का मैं वर्णन करता हूं। गृहस्थाश्रम तो अड़चनों और कूड़े कचरे की जगह है तथा प्रवज्जा खुली हवा है, ये जानकर वह परिव्राजक बन गया। संसार में जो कुछ चल रहा है उसे देखकर मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए कि प्रोफेसर धमानंद कोसंबी बौद्ध साहित्य के बड़े विद्वान हैं और साहित्य रचना में, बौद्ध साहित्य जो आधुनिक बौद्ध साहित्य मिला है उसमें प्रोफेसर धमानंद कोसंबी जी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और उनका योगदान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रोफेसर धमानंद कोसंबी की ही मान्यता का समर्थन करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा या अभिनिष्क्रमण का जो मनमोहक रूपक चित्रित किया है, हम नहीं जानते कि यह भी यथार्थ इतिहास के कितना समीप या फिर दूर है, लेकिन हम इतना जरूर अनुभव करते हैं कि त्रिपिटक में उनके प्रवज्जित होने के कारणों की और जो भी छूट-फूट संकेत है वह बूढ़े, रोगी, मृत, साधु इस कथानक की अपेक्षा
एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर इस कथानक से ज्यादा मेल खाते हैं। जहां जहां भी इसका उल्लेख मिलता है प्रवज्जा के संबंध में, वहां वहां पर यह बात सबसे ज्यादा आधिकारिक रूप से लोग स्वीकारते हैं और मानी जा सकती है कि छटपटाने वाली प्रजा को देखकर सिद्धार्थ गौतम अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण की और ये गृह त्याग है। आगे बढ़कर अगर हम लोग देखें कि सुख भोग में पला था, वो सुंदर शरीर था उसका, बुद्धि से युक्त था, वो उच्च कुलोत्पन्न था, श्रेष्ठ पिता माता की संतान था, लेकिन लोगों का कहना था कि इसका स्वेच्छा से किया हुआ ये महान त्याग है, ये बड़ी ही वीरता है और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं, ये शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। तो ये जो कारण है तथागत के यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ के प्रवज्जित होने का, इस कारण पर बौद्ध साहित्य में कहां कहां किस तरह का उल्लेख मिलता है, हमने आपको इसकी जानकारी बुद्ध और उनका धम्म के इस नम्र निवेदन वाले शीर्षक के साथ छपे इस मैटर से दी है। अब यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और इस वादे के साथ कि जब कल मिलेंगे तो बुद्ध और उनका धम्म, इस महान कालजयी रचना का अगला जो क्रम है उसे हम आपको सुनाएंगे। बुद्ध और उनका धम्म।